Audio Jungle. तो तमाम खैरियत से होंगे। सो नाउ जैसे कि आप जानते हैं तमाम प्रीवियस लेक्चर हमारे अपलोड हो चुके हैं। सो नाउ के लेक्चर के अंदर हम जो है दो पार्ट हमारे जो रह गए हैं उसको कवर करेंगे। ओके, उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 1 जो है यहाँ पर कंप्लीट होगा। ओके, सो नाउ देखें अगेन क्वेश्चन नंबर 5 देखें, पार्ट नंबर 5। सो यहाँ पर अगेन इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ओके, सो लेट अगेन मैं एक मरतबा राइट डाउन कर लेता हूँ। हमारे पास है वैल्यू जो दी हुई है x प्लस रेडिकल एक्स स्क्वायर माइनस 1 के ऊपर n पावर है। ओके, सो नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल थर्ड वेरिएबल लेंगे। लेट्स हमने जो है यहाँ पर सपोज किया u। ओके, सो नाउ जैसे कि आप जानते हैं मैंने आपको कहा था कि अंदर वाली वैल्यू हमें यहाँ पर लेनी है थर्ड वेरिएबल के लिए। ओके, सो नाउ अगेन अब देखें ये इक्वेशन नंबर हमारी 1 हो जाएगी। ओके, अब हम जो है इक्वेशन नंबर 2 बनाएंगे। तो इक्वेशन नंबर 2 बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको सपोज करना पड़ेगा u। ओके, तो हमने यहाँ पर u सपोज किया और इसके ऊपर पावर जो है क्या है हमारे पास n है। ओके, सो नाउ अब ये इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगी। ओके, यहाँ तक क्लियर होगा आई होप। सो नाउ अब हमारा जो काम है वो क्या है कि अब इसको जो है हमने क्या करना है, डिफरेंस करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ओके, सो नाउ यहाँ पर अगेन हम लिख लेते हैं। अब हम जो है डेरिवेटिव फाइंड आउट कर रहे हैं। ओके, डिफरेंस ओके विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ओके, विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ओके, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। ओके, इक्वेशन नंबर 1 की मदद से ले रहे हैं। सो नाउ अब देखिए यहां पर हमारे पास हो जाएगा ओके डी यू अपॉन डी एक्स। ओके, डी अपॉन डी एक्स हमारे पास फंक्शन क्या दिया हुआ है, एक्स प्लस रेडिकल एक्स स्क्वायर माइनस 1। ओके, सो नाउ अब आप जानते हैं कि हमने यहाँ पर थोड़ा काम करना है, सिंप्लीफाई करना है। तो इस रेडिकल को खत्म करेंगे तो हमारे पास जो है 1/2 हो जाएगा। ओके, सो नाउ इस रेडिकल को खत्म कर लेते हैं और इसको सेपरेट वाइज यहाँ पर डेरिवेटिव ले लेते हैं। ओके, सो नाउ डी अपॉन डी एक्स। ओके, एक्स के ऊपर हमने डेरिवेटिव लेना है और अगेन डी अपॉन डी एक्स। ओके, सो नाउ मैंने आपको कहा कि हमने क्या करना है, इसको रेडिकल को खत्म करना है। जब रेडिकल खत्म होगा तो हमारे पास यहाँ पर हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 के ऊपर 1/2 हो जाएगा। ओके, पावर। सो नाउ अब हम इजीली डेरिवेटिव यहाँ पर फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, सो नाउ अब देखें x का डेरिवेटिव क्या होता है, हमारे पास 1 होता है। ओके, प्लस अगेन हम इसका डेरिवेटिव लेंगे। अब देखिए पावर रूल के अंदर आप पढ़ चुके हैं कि पावर जो है मल्टीप्लाई में आ जाएगी और उसी पावर में से एक कैंसिल हो जाएगा। ओके, सो 1/2 ओके एक्स स्क्वायर माइनस 1। ओके, अब अगेन हमने क्या करना है, अंदर वाली वैल्यू का डेरिवेटिव लेना है। तो अब अंदर वाली वैल्यू का जो है हम इजीली डेरिवेटिव यहाँ पर फाइंड आउट करेंगे। ओके, आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। सो नाउ मैं इसको अगेन यहाँ पर सिंप्लीफाई कर लेता हूँ। ओके, 1 प्लस 1/2। ओके, सो नाउ हमारे पास यहाँ पर है ब्रैकेट एक्स स्क्वायर माइनस 1। ओके, सो नाउ इसका डेरिवेटिव लेंगे तो हमारे पास हो जाएगा पावर रूल। ओके, अगेन तो हमारे पास हो जाएगा 2x। ओके, अब 2 में से 1 कैंसिल करेंगे तो हमारे पास 1 बचेगा। मैंने यहाँ पर पावर जो है 1, आपको पता है लिखे ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, सो नाउ कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, हमेशा 0 होता है। ओके, तो हमारा यहाँ पर डेरिवेटिव फाइंड आउट हो चुका है। ओके, तो अब यहाँ पर देखिए अगर थोड़ा और उसको सिंप्लीफाई कर ले तो बेहतर रहेगा। यहाँ पर देखिए 2 1 जा 1 और 2 1 जा 1 यहाँ पर कैंसिल आउट हो रहे हैं। ओके, तो अगेन अब इसको जो है अच्छे तरीके से यहाँ पर राइट डाउन कर ले। ओके, सो नाउ हमारा यहाँ पर डेरिवेटिव फाइंड आउट हो गया है। ओके, एक्स स्क्वायर माइनस 1। ओके, और हमारे पास यहाँ पर मल्टीप्लाई में 1 हो जाएगा। ओके, थोड़ी मिस्टेक कर दी है यहाँ पर, थोड़ी मिस्टेक हो गई है। क्या मिस्टेक हो गई है कि हमने यहाँ पर जो है क्या करना है, पावर में से एक कैंसिल आउट करना है, तो वो हमने यहाँ पर नहीं किया। 1/2 ओके माइनस 1। ओके,
सो यहाँ पर मैंने मिस्टेक कर दी थी तो राइट डाउन कर लिए इसको। मैं अगेन यहाँ पर सिंप्लीफाई कर लेता हूँ। तो आप जानते हैं कि अगर इसका एलसीएम लिया जाए तो हमारे पास यहाँ पर जो है इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, -1/2 हो जाएगा। ओके, सर जो है यहाँ पर क्या हो जाएगा, -1/2 हो जाएगा। ओके, सो नाउ पावर जो है वो माइनस के अंदर है, तो इसको पॉजिटिव में करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, डिवाइड में लाना पड़ेगा। तो हमारे पास यहाँ पर पॉजिटिव हो जाएगा। ओके, तो 1 + x, ओके, अपॉन में हमारे पास क्या हो जाएगा, x² - 1 के ऊपर पावर क्या हो जाएगी, 1/2 हो जाएगी। देखो करना है, उसके बाद हमारा यहाँ पर डेरिवेटिव फाइंड आउट हो जाएगा। ओके, सो नाउ देखिए यहाँ पर एलसीएम फाइंड आउट करेंगे। तो एलसीएम अब हम लेंगे यहाँ पर। ओके, तो इजीली हम ले सकते हैं, आप जानते हैं। अब हमने इसको क्या करना है, अब हमने इसको चेंज करना है रेडिकल के अंदर, अगेन जो है इसको कन्वर्ट करना है। तो हम इसको जो है अगेन रेडिकल के अंदर कन्वर्ट कर लेते हैं। ओके, तो आप जानते हैं रेडिकल में ये कन्वर्ट हो गया। अब हम इसका एलसीएम लेते हैं। ओके, तो इसको भी मैं जो है रेडिकल के अंदर जो है कन्वर्ट कर लेता हूँ। ओके, अब ये लिखिए या रेडिकल के अंदर कन्वर्ट करें, एक ही बात होती है। ठीक है, तो इसमें जो है परेशान होने वाली बात नहीं है। ठीक है, सो नाउ हमने रेडिकल के अंदर कन्वर्ट कर लिया है। अब हम जो है यहाँ पर एलसीएम ले रहे हैं। तो आप जानते हैं यहाँ पर अगेन सेम वैल्यू आ जाएगी। ओके, x² - 1, ओके, प्लस और x अगेन हो जाएगा। ओके, सो नाउ अब हमारा ये फाइनल आंसर है। ओके, तो अब हम यहाँ पर जो है इक्वेशन नंबर 2 का जो है डेरिवेटिव लेंगे। तो यहाँ पर अगेन मैं लिख देता हूँ डिफरेंस। ओके, अब हमने यहाँ पर क्या करना है, डेरिवेटिव जो लेना है वो विद रिस्पेक्ट टू u लेना है। ओके, तो यहाँ पर जो है u की मदद से हमने यहाँ पर डेरिवेटिव लेना है फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2। ओके, अब हमने यहाँ पर इक्वेशन नंबर 2 की मदद से डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है। ओके, तो इक्वेशन नंबर 2 हमारे पास जो है dy/dx। ओके, सॉरी यहाँ पर हम लेंगे u की मदद से। ओके, dy/du, ओके, इज इक्वल टू, सो हमारी इक्वेशन नंबर 2 क्या थी, u के ऊपर पावर n है। ओके, तो पावर रूल के अंदर आप जानते हैं कि पावर जो है वो मल्टीप्लाई में आ जाएगी और उसी पावर में से एक कैंसिल हो जाएगा। ओके, सो नाउ हमारा यहाँ पर डेरिवेटिव फाइंड आउट हो चुका है। ओके, अब हमने यहाँ पर क्या करना है, अब हमने यहाँ पर जो है असल हमारा जो काम था वो करना है। क्या काम था हमारा, हमारा काम था कि हमें कहा गया था कि जो है हमें क्या करना है, यूज करना है चैन रूल का। ओके, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ यूजिंग, ओके, चैन रूल। अब हम जो है यहाँ पर चैन रूल का जो है यूज कर रहे हैं। ओके, तो इजीली आप कर सकते हैं, फार्मूला आपके सामने है। ओके, सो नाउ अब देखिए यहाँ पर हमारे पास है dy/dx इज इक्वल टू, सो यहाँ पर हमारे पास है, देखिए हमारे पास क्या है, dy/du। तो ये डेरिवेटिव हमारा यहाँ पर फाइंड आउट हुआ है। ओके, तो अब हमने यहाँ पर एक काम करना है, क्या काम करना है कि u की जगह पे u की वैल्यू सपोज करनी है। ठीक है, तो यहाँ पर u की जगह पे u की वैल्यू सपोज करनी है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ n। ओके, अब हमारे पास जो है यहाँ पर ब्रैकेट। ओके, सो u की जगह पे u की वैल्यू कौन सी है, देखिए हमारे पास है इक्वेशन नंबर 1 जो हमने बनाई थी, वो है हमारे पास u की वैल्यू। तो हमारे पास है x प्लस रेडिकल, ओके, x² - 1। ओके, सो नाउ अब हमारे पास पावर क्या है यहाँ पर डेरिवेटिव के ऊपर, n-1। ओके, n-1। सो नाउ अब हमने यहाँ पर क्या करना है, मल्टीप्लाई। ओके, सो नाउ अब हमारे पास जो है dy/du जो हमने डेरिवेटिव निकाला था वो क्या है हमारे पास यहाँ पर है। ओके, जो हमने इक्वेशन नंबर 1 की मदद से निकाला था उसको हमने यहाँ पर क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना है। ओके, तो हमारे पास यहाँ पर है रेडिकल, ओके, x² - 1 प्लस x अपॉन के अंदर हमारे पास क्या है, रेडिकल x² - 1। ओके, सो नाउ अब हम यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लेंगे। ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे पास अपॉन में सेम वैल्यू हो जाएगी। ओके, सो नाउ यहाँ पर देखिए ये दोनों एक जैसी वैल्यू है, तो हमें यहाँ पर क्या करना, वैल्यू एक जैसी है। ठीक है, अब कैसे एक जैसी है, मैं इसको किट के साथ, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर इसको इस तरफ लाए या इसको इस तरफ लाए एक ही बात होती है। तो मैं यहाँ पर अगर करूँ x को इस तरफ लाऊं और इस वैल्यू को उस तरफ लेके जाऊं
तो आप देखेंगे कि एक जैसी वैल्यू है, सिर्फ डिफरेंट क्या है, हमारे पास पावर है। ओके, तो यहाँ पर आप जानते हैं 1 पावर मौजूद होता है। ओके, तो हम क्या करेंगे, इनके पावर को ऐड कर देंगे। ओके, सो यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा n। ओके, यहाँ पर हो जाएगा x प्लस रेडिकल, ओके, x माइनस 1। ओके, सो नाउ पावर हमारे पास क्या हो जाएगा, इनका ऐड हो जाएगा। सो यहाँ पर कैंसिल आउट हो रहे हैं। ओके, तो यहाँ पर देखिए 1 1 से कैंसिल हो गया। ओके, तो फाइनल आंसर हमारा यहाँ पर बन के आ गया है। ओके, डी वाई अपॉन डी एक्स, ओके, इज इक्वल टू एन, ओके, एक्स प्लस रेडिकल एक्स स्क्वायर माइनस 1 के ऊपर पावर एन हो जाएगा। ओके, अदरवाइज ये दोनों कैंसिल आउट के। ओके, तो हमारे पास जो है नीचे वैल्यू क्या है, हमारे पास रेडिकल एक्स स्क्वायर माइनस 1। ओके, ये हमारा फाइनल आंसर यहाँ पर फाइंड आउट हो चुका है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों का यहाँ का कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा। ओके, तो देखिए इजीली हमने यहाँ पर अपने क्वेश्चन को सिंपलीफाई कर लिया है। ओके, तो कोई भी मुश्किल नहीं लग रही होगी। ओके, कोई भी मुश्किल नहीं लग रही होगी, ठीक है। और अब हमने यहाँ पर क्या करना है, पार्ट नंबर 5 को सिंपलीफाई करना है। मैं इसको रिमूव करता हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लें। ओके, इसके बाद हमारा यहाँ पर लेक्चर वाइंड अप होगा। ओके, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट तमाम बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। ओके, आपके एग्जाम बोर्ड के रिलेटेड। तो हमारा यहाँ पर 5 पार्ट है, क्या है यहाँ पर देखिए, y इज इक्वल टू 3, ओके, रेडिकल x के ऊपर पावर क्यूब है, ओके, 1 अपॉन, ओके, अगेन x के ऊपर क्यूब पावर है -1। ओके, सो नाउ यहाँ पर थोड़ा सिंपलीफाई कर ले। क्या सिंपलीफाई कर ले, हमें रेडिकल खत्म करना है। ओके, तो हम इजीली यहाँ पर रेडिकल खत्म करेंगे, ठीक है। ये बेसिक चीजें हैं, ये आप लोगों को ऑलरेडी तमाम चीजें मालूम है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा असल जो काम है वो हमारा क्या है कि हमने इसको जो है सीखना है कि चेन रूल के अंदर किस तरह सिंपलीफाई करना है, ठीक है। सो तमाम चीजें ऑलरेडी आपको आती है, ठीक है। अब हमने यहाँ पर क्या करना है, थर्ड वेरिएबल लेना है। तो हमारे पास हमने u थर्ड वेरिएबल लिया है। ओके, अंदर वाली वैल्यू हमारी यहाँ पर u की वैल्यू हो जाएगी। ओके, सो नाउ ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 है। ओके, अब हम इक्वेशन नंबर 2 बना लेते हैं। u के ऊपर पावर क्या है हमारे पास, 1/3 है, ठीक है। ये इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगी। ओके, सो नाउ इनके डेरिवेटिव ले ले इजीली। सो नाउ डिफरेंस, ओके, सो नाउ अब हमारे पास जो है इसको क्या करना है, विद रिस्पेक्ट टू एक्स की मदद से लेना है पहले डेरिवेटिव। उसके बाद जो है यहाँ पर हमने क्या करना है, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। ओके, सो नाउ इक्वेशन नंबर 1 की मदद से हमने यहाँ पर डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है। तो हमारे पास हो जाएगा डी यू अपॉन डी एक्स, ओके, इज इक्वल टू, हमारे पास है डी अपॉन डी एक्स। ओके, हमारे पास यहाँ पर वैल्यू है एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब -1। ओके, सो नाउ अब यहाँ पर आप चेक करें तो आपके पास जो है क्वेश्चन रूल का जो है फार्मूला अप्लाई हो रहा है। ओके, इसको सपोज करें u, ओके, इसको v सपोज करें, तो आपको पता है तमाम चीजें, ठीक है। मैं डायरेक्टली सिंपलीफाई कर देता हूँ, ठीक है। सो नाउ अब देखिए यहाँ पर अगेन चेक कर ले, तो हमारे पास यहाँ पर हो जाएगा डी यू अपॉन डी एक्स, ओके, इज इक्वल टू, सो नाउ अब हमने क्या करना है, एक v को यहाँ पर रखना है। ओके, और अब हमने यहाँ पर किसका डेरिवेटिव लेना है, u का डेरिवेटिव लेना है। u का डेरिवेटिव हम अगेन यहाँ पर ले लेते हैं। ओके, सो नाउ माइनस u की वैल्यू को हमने यहाँ पर रखना है। ओके, और अब हमने यहाँ पर क्या करना है, इसका डेरिवेटिव लेना है, v का डेरिवेटिव लेना है। सो नाउ हमारा यहाँ पर अपॉन में क्या हो जाएगा, u की वैल्यू। ओके, सो u की वैल्यू हमने यहाँ पर, और ऊपर क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। सो नाउ देखिए इजीली हमने यहाँ पर फार्मूले के अंदर पुट कर दिया है, ठीक है। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, डेरिवेटिव लेंगे। ओके, सो यहाँ पर देखिए हम इजीली डेरिवेटिव लेंगे, तो हमारे पास जो है ये एज इट इज सेम वैल्यू हो जाएगी। ओके, सो नाउ इसका डेरिवेटिव ले लें, तो हमारे पास जो है पावर रूल के अंदर आप जानते हैं कि पावर मल्टीप्लाई में आ जाएगी, और उसी पावर में से कैंसिल कर देंगे तो हमारे पास 2 हो जाएगा। 3 में से 1 कैंसिल करेंगे तो 2 हो जाएगा। कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है। ओके, माइनस अगेन यहाँ पर एज इट इज सेम हो जाएगी ब्रैकेट। ओके, सो नाउ
अब देखिए यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पर इसका भी अगेन हम डेरिवेटिव ले लेते हैं, तो हमारे पास यहाँ पर हो जाएगा पावर मल्टीप्लाई में आ जाएगी और उसी पावर में से कैंसिल, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव हमेशा क्या होगा, जीरो होगा। अगेन यहाँ पर देखें सेम एज इट इज रहेगा। ओके, सो नाउ यहाँ पर देखिए थोड़ा सिंप्लीफाई कर ले इसको किस तरह। देखिए ये इसको हमने क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है, तो हमारे पास हो जाएगा 3। ओके, और पावर हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पर 5 हो जाएगा। ओके, सो नाउ पावर 5 हो जाएगा माइनस, और यहाँ पर हो जाएगा 3x² माइनस, यहाँ पर अगेन हम क्या करें, इस ब्रैकेट को इस ब्रैकेट के साथ, इस वैल्यू को हमने क्या करना है, इस ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो हमारे पास हो जाएगा 3 के ऊपर पावर 5 हो जाएगा। ओके, सो नाउ माइनस और प्लस हमारे पास माइनस हो जाएगा। ओके, और इसको हमने इस 1 के साथ मल्टीप्लाई करना है। ओके, तो इजीली हमने यहाँ पर सिंप्लीफाई कर लिया है। ओके, सो नाउ अपॉन में सेम वैल्यू एज इट इज हो जाएगी। ओके, सो नाउ अब हमने यहाँ पर क्या करना है, देखिए कैंसिल आउट क्या हो रहा है हमारे पास, यहाँ पर ये पॉजिटिव में और ये नेगेटिव के अंदर, ठीक है। तो हमारा यहाँ पर फाइनल आंसर क्या बन के आया, -6। ओके, एक्स के ऊपर पावर 2। ओके, अपॉन में हमारे पास है x³ -1 अपॉन ऊपर जो है हमारे पास पावर क्या है, पावर 2। ओके, सो नाउ ये हमारा डेरिवेटिव फाइंड आउट हो चुका है। अब इसका डेरिवेटिव लेना है, हमने यहाँ पर डेरिवेटिव लेना है सेकंड जो है इक्वेशन का। अब हमने यहाँ पर सेकंड इक्वेशन का डेरिवेटिव लेना है, तो हम इजीली ले सकते हैं। ओके, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ डिफरेंस, ओके, फ्रॉम डिफरेंस, ओके, इक्वेशन नंबर 2। ओके, विद रिस्पेक्ट टू किसकी मदद से हमने लेना है, u की मदद से। ओके, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2। ओके, सो नाउ अब हम इक्वेशन नंबर 2 की मदद से डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे। ओके, सो नाउ अब देखिए यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा du अपॉन dy अपॉन du। ओके, इज इक्वल टू, सो नाउ अब यहाँ पर हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 क्या है, u के ऊपर पावर 1/3 है, ठीक है। सो नाउ आप जानते हैं कि पावर रूल के अंदर हम जानते हैं कि हमारे पास क्या हो जाएगा, पावर मल्टीप्लाई में आ जाएगी और उसी पावर में से एक कैंसिल हो जाएगा। ओके, सो यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा, ओके, कैंसिल कर देंगे 1। सो अगेन मैं यहाँ पर इसको राइट डाउन कर लेता हूँ, तो हमारे पास फाइनल आंसर देखिए किस तरह हो जाएगा। ओके, फाइनल आंसर देखिए यहाँ पर सेकेंड जो है हमारे पास इक्वेशन का, ओके, dy अपॉन डी यू, ओके, इज इक्वल टू, सो यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा 1/3। ओके, u के ऊपर पावर क्या हो जाएगी, देखिए एलसीएम लेंगे तो हमारे पास यहाँ पर हो जाएगा -2/3। ओके, सो नाउ अब आपको क्या काम करना है, अब हमने यहाँ पर चेन रूल का इस्तेमाल करना है, ठीक है। यहाँ पर लिखेंगे यूजिंग, ओके, चेन रूल। अब हमारा जो असल काम है वो हम यहाँ पर स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो आप जानते हैं तमाम चीजें ऑलरेडी आपको आती है, ठीक है, पर चेन रूल का यूज करना है, ठीक है। सो नाउ अब देखिए यहाँ पर मैंने आपको कहा था कि यहाँ पर हमने क्या करना है, u की जगह पे u की वैल्यू रखनी है, ठीक है। तो u की वैल्यू हमारे पास ये है। ओके, देखिए हमारे पास dy अपॉन डी यू, ओके, dy अपॉन डी यू 1/3। ओके, और u की जगह पे हमने क्या करना है, u की वैल्यू रखनी है, ठीक है। तो u की वैल्यू हमारे पास है, ओके, x के ऊपर क्यूब, ओके, प्लस 1 ओके, x के ऊपर क्यूब -1। ओके, अब ब्रैकेट और हमारे पास पावर क्या है, -2/3। ओके, मल्टीप्लाई कर देना है किसके साथ, du/dx के साथ, जो हमारा यहाँ पर डेरिवेटिव फाइंड आउट हुआ था, ठीक है। सो नाउ मैं इसको अंडरलाइन कर देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए कि हमारा यहाँ पर डेरिवेटिव फाइंड आउट हुआ था, ठीक है। सो नाउ अब देखिए यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई कर दें तो आपके पास है, यहाँ पर देखिए वैल्यू आपके पास है माइनस, ओके, 6 के ऊपर पावर 2 अपॉन में हमारे पास है ब्रैकेट है x के ऊपर पावर क्यूब -1 के ऊपर पावर अगेन 2 है, ठीक है। सो नाउ अब हमने यहाँ पर देखना है कि क्या सिंप्लीफाई हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर चेक कर ले आप, तो यहाँ पर एक काम हो रहा है, क्या काम हो रहा है, देखिए यहाँ पर टेबल जो है लग रही है 3 की, यहाँ पर 1 टाइम और यहाँ पर 2 टाइम, ठीक है। तो यहाँ पर अप्लाई कर ले इसको, यहाँ पर मैं इसको ब्लैक पेन से यहाँ पर, सो नाउ 1, ओके, यहाँ पर 2 टाइम, सो नाउ यहाँ पर 2 टाइम, ओके।
सो नाउ अब देखिए यहाँ पर क्या काम हो रहा है, और नाउ अब देखिए यहाँ पर क्या काम हो रहा है, हमारे पास बेसिस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगी। ओके, वही प्रोसेस होगा जो आप करते आ रहे हो। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पर जो है बेसिस सेम है तो पावर को हमने क्या करना है, ऐड कर देना है। ठीक है, तो पावर हमारी यहाँ पर ऐड हो जाएगी। ठीक है, सो नाउ वैल्यू को एज इट इज रखें। ओके, सो नाउ हमारे पास हो जाएगा ब्रैकेट एक्स क्यूब प्लस 1 के ऊपर पावर -2/3। ठीक है, सो नाउ यहाँ पर देखिए हमारे पास यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो आपके पास हो जाएगा यहाँ पर एलसीएम 2x के ऊपर पावर 2 ब्रैकेट एक्स क्यूब प्लस 1 के ऊपर पावर -2/3। ओके, सो नाउ अपॉन में हमारे पास जो है क्या हो जाएगा, क्यूब -1 अपॉन, अब देखें तो एलसीएम हमारे पास यहाँ पर क्या हो जाएगा, 4/3 हो जाएगा। ओके, सो नाउ अब देखिए वो आप चेक कर ले, और बार बार वही कोई कॉन्सेप्ट आ रहा है, मैंने आपको कहा हुआ है कि प्रैक्टिस करें। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा। अब यहाँ पर एक और काम कर रहे हैं हम, पावर जो है माइनस के अंदर है तो उसको हमने क्या करना है, पॉजिटिव बनाना है। तो हम इजीली बना सकते हैं। ओके, माइनस, ओके, पावर पॉजिटिव करना है। ओके, तो 2x के ऊपर पावर 2 हो जाएगी, अपॉन में हमारे पास क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब -1, ओके, 4/3। और अब हमने यहाँ पर जब वो इसको जो है डिवाइड के अंदर कन्वर्ट करना है तो हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पर पॉजिटिव का यहाँ पर आंसर हो जाएगा। ठीक है, हमारा पावर जो है पॉजिटिव हो जाएगी। तो ये हमारा फाइनल आंसर बन चुका है। ओके, तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों का यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। देखिए इजीली हमने यहाँ पर अपने क्वेश्चन को सिंप्लीफाई कर लिया है। ओके, तो हमारे यहाँ पर जो है क्वेश्चन नंबर 1 भी मुकम्मल होता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 हमारा यहाँ पर वाइंड अप होता है। ओके, अब हम जो है नेक्स्ट लेक्चर के अंदर जो है क्वेश्चन नंबर 2 को जो है सिंप्लीफाई करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो अगेन आप लोग जो है स्क्रीनशॉट ले, अगर फिर भी कोई भी बात समझ में नहीं आती है आप ज़रूर पूछा करें। ठीक है, मेरा व्हाट्सअप नंबर आपके सामने है। ओके, और जो है कोई भी मुश्किल हो रही है या फ्री कोस्ट के अंदर आप लोग जो है ग्रुप में ऐड हो सकते हैं। ठीक है, तो वहाँ पर आप लोगों की तमाम जो है बोर्ड के रिलेटेड और जो है स्कॉलरशिप वगैरह या कोई भी टेस्ट वगैरह होती है तो उनके हवाले से आप लोगों को काफ़ी जो है मटेरियल शेयर किया जाता है। ठीक है, सो अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, अपना ख्याल रखें और अपनी फैमिली का।